कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 55 प्लस कंप्यूटर फंडामेंटल MCQs के बारे में। और आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर कंप्यूटर फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आपके लिए कंप्यूटर के MCQs पर एक प्लेलिस्ट तैयार की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको मदद कर सकती हैं अपने सपने को हासिल करने में। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर का MCQs आता है जो जिसका नाम है द चिप दैट परफॉर्म्स बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस। तो बेसिकली दोस्तों ये थोड़ी लेंथी वीडियो जाएगी, अगर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने बैठूं तो कुछ पॉइंट्स आप खुद मैनेज कर लीजिएगा एंड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा। तो वो बोलता है वो कौन सी चिप है जो रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन करती है, तो रैम करती है, रोम करती है या फिर PROM करती है या फिर EEPROM करती है। तो बेसिकली रैम ही करती है क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो रैम का काम होता है रीड करना एंड राइट करना डाटा को, ये परमानेंट स्टोर नहीं करती है। तो सेकंड नंबर पर हमारा MCQ है द पैटर्न ऑफ लाइंस प्रिंटेड ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। जो मोस्ट प्रोडक्ट्स पर जो लाइंस प्रिंट की जाती हैं उनको कहते हैं OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्राइसेस, उसके बाद आता है बारकोड्स एंड नन ऑफ अबव। तो बेसिकली बारकोड्स होते हैं जैसे कि हम स्टोर वगैरह पर चीज़ें बाय करने जाते हैं तो आपने वहाँ पर गौर किया होगा कि बारकोड्स रीडर मौजूद होती हैं जो कि उन लाइंस को पढ़ती हैं एंड हमें प्राइस वगैरह बताते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड टू। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, नॉर्मल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो बेसिकली ये मशीन लेवल लैंग्वेज होती है या फिर बोल लो बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 वाली और 1 वाली लैंग्वेज को कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है पड़ी। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द RISC की फुल फॉर्म क्या है पड़ी, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है अपना रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन ये भी दिए जा सकते हैं रिवर्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर एंड रिवर्स इंफॉर्मेशन सेट ऑफ कंप्यूटर एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली फर्स्ट वाला हमारा है अपना रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC का मतलब हो गया विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। तो विदाउट बेसिक प्रोग्राम यानी कि ये हमारी लैंग्वेज का नाम है BASIC। उसके बाद C लैंग्वेज, उसके बाद मशीन लैंग्वेज, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज ही इसका असल जवाब है। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 0 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे लगा के आएंगे लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज नहीं होता, मशीन लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज को बाद में फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है असेंबलर की मदद से। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अल्थो द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। जो ह्यूमन की मदद से रीडेबल होता है उस प्रोग्राम को कहते हैं कैचे, सोर्स कोड, इंस्ट्रक्शन सेट एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास दो होते हैं ऑब्जेक्ट कोड एंड सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास हम अंडरस्टैंड बोलते हैं यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। एंड ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो कंप्यूटर में बाय जो कंपाइलर होता है, जो डिबगर होता है। डिबगर तो बेसिकली एंड एरर फाइंड करता है। जो हमारा कंपाइलर होता है या फिर इंटरप्रेटर होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड में सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इज डैश रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज अर्थमेटिक एंड लॉजिक डाटा इन अ CPU। अतः CPU में कौन से रजिस्टर में ये डाटा होता है, तो वो होता है अस्यूमुलेटर रजिस्टर। बस रजिस्टर नहीं होता, बफर नहीं होता और इनमें से और कोई नहीं, बल्कि ये अस्यूमुलेटर रजिस्टर में होता है जिसमें हमारा स्टोरेज एंड टर्म वगैरह को रजिस्टर अर्थमेटिक एंड लॉजिक डाटा को स्टोर या फिर बोलें तो रजिस्टर किया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑफ C, यानी कि आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फादर कौन सा है, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर को किसने बनाया। तो बेसिकली हमारे पास इसका वॉन न्यूमन ने, चार्ल्स पार्कल, हॉवर्ड आर्किन एंड क्लिफर्ड बैरी। तो बेसिकली वॉन न्यूमन ने ही बनाया था। इन तीनों की डिटेल भी आपको मैं देता लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट है पड़ी। बाइनरी लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये पहला आप बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़े वो क्लिक करके आएंगे कि यार ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, बट ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता, ना ही असेंबली लैंग्वेज होता है। इट इज़ मशीन लेवल लैंग्वेज, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ 0 1 वाली लैंग्वेज। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, VDU। तो बेसिकली माउस, लाइट पेन एंड कीबोर्ड एंड दोस्तों बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ये मैंने आपको आउटपुट डिवाइस, आपने सोचा होगा कि यार ये कितना इजी से क्वेश्चन उठा लिया, लेकिन ये VDU है पड़ा।
ये आउटपुट डिवाइस है पड़ा, माउस इनपुट करती है, लाइट पेन भी इनपुट करता है, कीबोर्ड भी इनपुट करता है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, प्रोग्राम को जो स्टोर करने का कंसेप्ट का किसने बनाया था? वॉन न्यूमन ने, मार्सी विल्किस ने, MHA न्यूमैन एंड नन ऑफ अबव। वॉन न्यूमन ने, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी उसी ने बनाया था और कंप्यूटर आर्किटेक्चर ज़रूरी है जो फर्स्ट बुनियाद रखेगा वही उसमें तैयार करेगा उसको, उसके बाद जो तब्दीली आएगी वो होती रहेगी। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी टू बी डायरेक्टेड ऑटोमेटिकली ऑपरेशन फ्लो, दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग, नन ऑफ दीज एंड बोथ ए एंड वन। तो स्टोर्ड प्रोग्राम, तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। डायरेक्टली ऑटोमेटिक ऑपरेशन, डायरेक्टेड कौन से ऑपरेशन की मदद से डाटा को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, तो उस कंसेप्ट को या फिर उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम कहते हैं। तो बेसिकली ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले हमारे MCQs आ रहे हैं अभी तो। उसके बाद बात करते हैं व्हिच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फर्स्ट कंप्यूटर का स्प्रेडशीट का प्रोग्राम कौन सा था? तो ये VSICL यानी कि VCCAL, MS Excel, Lotus 1 2 3 एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट वाला इसका ऑपरेशन बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रमान हैज़ मेड अ स्टोरी ऑफ 10 pages बट वांट्स टू प्रिंट ओनली द फर्स्ट 2 pages, विच प्रिंटर कमांड शुड बी यूज। यानी कि उसने 2 पेजेस लिखे हैं और वो चाहता है कि पहला पेज यूज़ करे, तो प्रिंट ऑल यूज़ करेगा तो इसमें तो दोनों पेज यूज़ हो जाएंगे। प्रिंट रिव्यू पेज करेगा तो ये तो सिर्फ रिव्यू होगा। प्रिंट 1 and 2 करेगा, नन ऑफ दिस। प्रिंट 1 2 2 करेगा तो ये प्रिंट होगा, फर्स्ट प्रिंट होगा, सेकंड प्रिंट नहीं होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड इन, कंप्यूटर मेजर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? जो कंप्यूटर की स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज़ में, मेगाबाइट्स में, नैनो सेकंड्स में एंड किलो सेकंड्स में, तो ये गीगाहर्ट्ज़ हैं पड़े। उसके बाद मॉनिटर डिस्प्ले साइज़ इन मेजर्ड, मॉनिटर का डिस्प्ले साइज़ जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है? तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट MCQs मिल रही हैं, वर्टिकली, डायगोनली, उसके बाद हॉरिजेंटली एंड नन ऑफ दी। तो बेसिकली डायगोनली में मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं व्हिच is in an input device that converts analog information into digital, डिजिटल में एनालॉग को डिजिटल में, बेसिकली एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में कौन कन्वर्ट करता है? ट्रैक बॉल, लाइट पेन, डायग्टिजाइजर, प्लॉटर। तो बेसिकली इसका C वाला आंसर है पड़ा हमारा डिजिटाइजर। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज एबल टू रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क विद अ पेंसिल और पेन? विनचेस्टर, उसके बाद आता है बारकोड रीडर, उसके बाद आता है इमेज स्कैनर एंड OMR, ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, कैरेक्टर इसमें नहीं है पड़ा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो बेसिकली इधर मार्क का ऑप्शन आ गया है, पेंसिल का ऑप्शन आ गया, तो इधर हम मार्क को यूज़ करेंगे। पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, पैरेलल पोर्ट किसकी मदद यूज़ की जाती है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड एंड नन ऑफ दिस। तो बेसिकली पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए यूज़ की जाती है। तो बेसिकली हमारे पास 3 पोर्ट्स होती हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। BIOS इज़ यूज टू, BIOS किसके लिए यूज़ किया जाता है? बाय कंपाइलर के लिए, बाय इंटरप्टर के लिए, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, बेसिकली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका आएगा। C इज़ नाउन है, C किसके तौर पर नाउन की जाती है? मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड नन ऑफ दिस। तो बेसिकली C हाई लेवल लैंग्वेज है पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ हार्डवेयर, हार्डवेयर के तौर पर कौन कंसीडर नहीं किया जाता? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है पड़ा, डाटा को स्टोरेज हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क वगैरह नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इन मशीन लैंग्वेज? तो लाइन बाय लाइन कौन कन्वर्ट करता है? तो असेंबलर नहीं, इंटरप्टर यस, कंपाइलर नहीं, नन ऑफ दिस। असेंबलर बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, इंटरप्टर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एंड कंपाइलर होल प्रोग्राम को हमारे को कंपाइल करता है। मार्क 1 वाज इन्वेंटेड बाय, मार्क 1 जो हमारे पास था वो किसने इन्वेंट किया था? क्लिफर्ड बेरी ने, हॉवर्ड एकन ने, चार्ल्स पैस्कल ने और जॉन वी माचले। तो जॉन वी माचले ने ही इसको इन्वेंट किया था। ये हमारा पहला कंप्यूटर था ऑटोमेटेड, और इसकी फुल फॉर्म की थी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ASC, यानी कि इसको या फिर कॉल्ड मार्क 1 के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी साथ में होनी चाहिए थी।
अब बात करते हैं विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर द स्पीड ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड के लिए कौन सा यूनिट मैयर किया जाता है, कैरेक्टर्स पर मिनट नहीं, पेजेस पर मिनट और पीपीएम, ये दोस्तों मैयर किया जाता है बेसिकली। विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर ऑफ स्पीड, प्रिंटर की स्पीड पेजेस पर मिनट, जैसा कि आपको नाम से ही ज़ाहिर है पेजेस पर मिनट को स्टोर किया जाता है। उसके बाद डॉट्स पर इंच, नो एंड नन ऑफ दिस, ये भी नहीं। उसके बाद बात करते हैं 1 मिली सेकेंड इज़, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 सेकेंड, 10th ऑफ सेकेंड्स, 100th ऑफ सेकेंड, तो बेसिकली इसका यही है 1000 ऑफ सेकेंड, 1000 ऑफ सेकेंड इसका मैं हमारे पास आंसर है पड़ा, ये सी वाला। उसके बाद द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज टू, मिली सेकेंड्स में थी, माइक्रो सेकेंड्स में, मेन सेकेंड्स में, मैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड में एंड पैको सेकेंड में। तो वह कहता है प्रोसेसिंग, पहले इस कंप्यूटर की जो जनरेशन की प्रोसेसिंग स्पीड थी वो किस में मापी जाती थी, बेसिकली मिली सेकेंड में। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड, नोट पैड की एक्सटेंशन कौन सी है, .txt, तो ऑफकोर्स .txt ही होगी क्योंकि इसमें हम डाटा को, इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं तो .txt ही होगी। द जॉयस्टिक यूजुअली हैज़ अ बटन ऑन द विच यूज टू सिलेक्ट द ऑप्शन इंडिकेट बाय द कर्सर, कर्सर की मदद से कौन सा बटन जो है जॉयस्टिक में यूज़ होता है, तो टॉप वाला यूज़ होता है, बॉटम वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, तो टॉप वाला ही यूज़ होता है। बात करते हैं अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ, तो NIC नहीं, CPU नहीं, रैम नहीं, रोम डाटा को परमानेंट स्टोर करती है, तो इसमें हम रोम परमानेंट तौर पर डाटा को स्टोर करती है। जैसे कि रीड एंड राइट, तो इसमें इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को रीड करने में मदद देती है और इन इंस्ट्रक्शन परमानेंट लिखी होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले रोम से वो इंस्ट्रक्शन पढ़ता है कि इसको किस तरह से ऑन करना है, यानी कि विंडोज़ का इंटरफेस किस तरह से देना है, एंड देन वो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अ कंपाइलर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंपाइलर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर का कम्बिनेशन है नहीं, तो अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू एन अदर लैंग्वेज, वन हाई लेवल लैंग्वेज टू एन अदर लैंग्वेज, तो बेसिकली ये भी नहीं है। अ लैंग्वेज प्रोसेसर विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास सही आता है। बहुत सारे बच्चे ये वाला आंसर हमारा बी वाला लगा कहेंगे, लेकिन इसका आंसर सी वाला है, पढ़ा जाओ कि सही है। पर टू मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं दोस्तों, मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो ये भी दोस्तों बहुत सारे बच्चे लगा के आएंगे, लेकिन ये इसका कंपाइलर का ओरिजिनल जो हमारे पास आंसर इनमें से बेस्ट बनता है तो वो यही सी वाला है पढ़ा। पी रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये PA रैम नहीं है दोस्तों, बेसिकली पी रैम है पढ़ा, ए दोस्तों मैंने आपको बेसिकली गलती से मिस्टेक से लग गया है। PC PDA एंड लैपटॉप एंड सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल है पढ़ी पी रैम, प्रोग्रामेबल रेजेबल मेमोरी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने यानी कि हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया, जॉन MC कैथे ने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा दिया था। विच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन की जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज थी, तो असेंबली लैंग्वेज उसमें बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। अब बात करते हैं विच इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर अ CPU इन मशीन लेवल लैंग्वेज, कौन सी कमांड्स का ग्रुप होता है जो CPU में होता है मशीन लेवल लैंग्वेज की, कौन सी कमांड्स का ग्रुप, बफर लैंग्वेज का नहीं, इंस्ट्रक्शन सेट का यस, इन्फॉर्मेशन सेट का नहीं, और नन ऑफ दिस का। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो हमारे CPU में मशीन लैंग्वेज के तौर पर होता है, कमांड्स का ग्रुप यही होता है इंस्ट्रक्शन सेट का। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेज इज़ कॉल्ड ए, तो वो डिवाइस या वो लाइन जो हमारे कंप्यूटर के CPU एंड हमारी पेरिफेरल डिवाइसेज यानी कि एक्सटर्नल डिवाइसेज जो कि कीबोर्ड माउस वगैरह हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है, तो वो बस होती है, रजिस्टर और मदरबोर्ड वगैरह नहीं बल्कि बस होती है। बस बेसिकली क्या होती है, ये दोस्तों एक लाइन होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में एक लाइन नहीं बल्कि बहुत सारी लाइन होती हैं, ये इंटरकनेक्ट करती है हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस को या फिर कंप्यूटर की एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं लेज़र प्रिंटर एंड इंक्ड जेट प्रिंटर आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसकी एग्जाम्पल बनती हैं, तो ये बेसिकली बनती है नॉन इम्पैक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी शुड बी रिफ्रेश्ड सेवरल टाइम्स पर सेकंड, सेवरल टाइम पर सेकंड में कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती रहती है, रोम नहीं, EPROM नहीं, स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी जो हमारी पे पड़ी वो हमारी सेवरल मिनट्स पर सेकंड में चेंज होती रहती है या फिर बोले तो रिफ्रेश होती रहती है। इज़ अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, अब ये बोलता है कि वेक्टर ग्राफिक के लिए कंप्यूटर प्रिंटर यूज़ किया जा सकता है, तो इसका आंसर है अपना प्लॉटर, प्रोजेक्टर,
बोथ है ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो प्लॉटर को यूज़ किया जाता है हमारा वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। Whenever the data is found in the cache memory it is called as, जो कैचे मेमोरी डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं, MISEPR फाउंड एंड HIT। तो बेसिकली ये दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर का ये जो MCQ था इसका आपको कम्युनिटी में भी मैंने मैसेज किया था कि यार इसका आंसर बताइए, तो आप में से एक दो ने शायद बताया होगा। तो इसका आंसर HIT है पड़ा, जो करेक्ट है पड़ा। अब बात करते हैं विच इज़ डिज़ाइंड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कौन बनाया गया था, तो बेसिकली इसको बनाया गया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ऐप को बनाया गया था। बेसिकली सिस्टम को, तो पूरा सिस्टम को चलाने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम, तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली पर हमारे जहाँ पे हम चीज़ें बाय करते हैं स्टोर्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। यूज़र वो अलग है पड़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है पड़ा। तो VSICAL स्टैंड्स फॉर, तो इसका बेसिकली पहले भी हमारा ये नाम आ चुका है, तो आपको ये अब विजिबल कैलकुलेटर इसका नाम पड़ा है। VIS मतलब विजी, आई का मतलब VISI विजी, BL आगे छोड़ दिया एंड कैलकुलेटर CAL विजिबल कैलकुलेटर स्टैंड फॉर। तो नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं है, या फिर ये C वाला, तो इसका आंसर है पड़ा C वाला विजिबल कैलकुलेटर। व्हाट इज़ गुटर मार्जिन, गुटर मार्जिन वो कहता है क्या है, मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग ई, नहीं ये वाला नहीं। मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, नहीं। मार्जिन इज़ एडिड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, तो इसका आंसर होगा मार्जिन दैट इज़ एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो मार्जिन गटर जो यूज़ किया जाता है, गुटर हमारे पास यूज़ किया जाता है, तो वो बाइंडिंग करने के लिए है पेज व्हेन प्रिंटिंग, पर प्रिंटिंग के दरमियान यानी कि प्रिंट होते हुए उसकी बैंडिंग करने के लिए उसका मार्जिन ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज़ यूजली मेजर्ड इन, प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो किस में मेजर की जाती है, तो वो डॉट्स पर इंच में मेजर की जाती है। तो आपको ये मालूम होगा जो हमारा प्रिंटर है पड़ा उसमें डॉट्स मौजूद होती हैं, जो हमारा प्रिंट करते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जूम करें तो उसमें डॉट्स होंगे, तो डॉट्स पर इंच हमारा बेसिकली उसको रेजोल्यूट किया जाता है, मेजर किया जाता है। द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज़ मेड ऑफ, जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है चिप वो किस से बनाई जाती है, सिलिकॉन से, आयरन से, क्रोमियम से, नन ऑफ दिस। तो सिलिकॉन से बनाई जाती है, सिलिकॉन बेसिकली रेत से बनाई जाती हैं, रेत से हासिल की जाती हैं। व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU कार्ड, तो मेन मेमोरी एंड CPU में जो हमारे पास मेमोरी होती है तो वो कौन सी होती है, वाइड वर्चुअल मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी एंड कैचे मेमोरी। तो बेसिकली कैचे मेमोरी हमारी इन दोनों के दरमियान मौजूद होती है, जो कि उससे इन दोनों के दरमियान हाई करती है। तो कैचे मेमोरी बेसिकली करती क्या है, कैचे मेमोरी एक काम करती है, वो इन दोनों यानी कि मेन मेमोरी मीन प्रोसेसर एंड CPU मीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी से डाटा हम हासिल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मेन मेमोरी से क्या करती है कैचे मेमोरी, कुछ डाटा अपने पास रख देती है जो बार बार यूज़ हो रहा हो, एंड जब उसको CPU को यानी कि प्रोसेसर को वो डाटा चाहिए होता है तो कैचे मेमोरी से पहले पता करता है, कैचे मेमोरी कहती है हाँ भाई मेरे पास है पड़ा, अगर उसके पास हो तो वो वहीं से दे देती है, उसे इतना बड़ा चक्कर लगा के मेन मेमोरी के पास दोबारा नहीं जाना पड़ता। तो अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ मोस्टली यूज्ड ऑफ ऑटोमेटिक ऑपरेशन, तो हाइब्रिड जो बेसिकली किया जाता है ऑटोमेटिक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, रिमोट नहीं, एनालॉग नहीं एंड डिजिटल भी नहीं। तो बेसिकली द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्टन दोस्तों पहली लैंग्वेज थी जो कि डेवलप की गई थी। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्विज द साइज ऑफ A4 पेपर की, फॉलोइंग इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ ट्वाइस का मतलब A4 पेपर के दूसरा ट्वाइस है A3। तो उसके बाद में बात करते हैं विच रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी, प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास बेसिकली इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर हैं पड़े, PC काउंटर यानी कि प्रोग्राम काउंटर हमारे पास इसमें, जिसमें जो कि हमारा रजिस्टर की ट्रैक्स को स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर। ईच मेमोरी लोकेशन कंटेन्स, हर मेमोरी लोकेशन में क्या क्या मौजूद होता है, हमारे पास एड्रेस एंड कंटेंट्स। तो एड्रेस बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के दोस्तों बेसिकली डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब टाइम कम है नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताता, तो बेसिकली आप इतना याद कर लीजिए, एड्रेस जो हमारे पास एड्रेस बस की मदद से एड्रेस हो और कंटेंट बस की मदद से कंटेंट को मौजूद, इन दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एड्रेस होगा तो कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट को कैसे आगे पहुँचाएंगे, अगर कंटेंट होगा तो एड्रेस नहीं होगा तो कंटेंट को कैसे आगे पहुँचाएंगे। तो बेसिकली दोनों का होना ज़रूरी है पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या डिज़ाइन किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन तीनों के बारे में पहले आपको
मालूम हो चुका है। गुटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन लेफ्ट एंड टॉप। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इस पोजीशन में यानी कि प्रिंटिंग के दौरान हम इस गुटर की मदद से लेफ़्ट एंड टॉप से पोजीशंस को सेट कर सकते हैं, ना कि लेफ़्ट बॉटम से, ना कि लेफ़्ट राइट से, इनमें से कोई भी नहीं। इन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो इस प्रोसेस सारे को क्या कहते हैं जिसमें हम ट्रैक्स एंड सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहते हैं उसमें। ट्रैकिंग नहीं कहते, अलॉटिंग नहीं कहते, नन ऑफ दिस। तो इसमें बहुत से बच्चे ट्रैकिंग लगा के आएंगे, तो बेसिकली इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ना कि ट्रैकिंग। तो इसके बाद आता है द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट्स इज कॉल्ड। तो इसका एक्सेस टाइम हो गया डायरेक्टली, ना कि ये 3। तो बेसिकली दोस्तों अगर मेरे MCQs कुछ गलत हों तो आप मुझे MCQs में अपनी राय पेश कर सकती हैं, आप अपने दुरुस्त की कर सकते हैं। तो मैं आपका कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल हो। विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी है? तो बेसिकली PROLOG, यानी कि इसको आप एक साल भी पढ़ सकते हैं। प्रोलॉग जो लैंग्वेज हमारे पे है पढ़ी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती है, ना कि कोबोल, ना कि C और ना कि फोर्टेन। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे पास ये PROLOG वाली प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ की जाती है। विच वन कैन बी यूज एज वाटर मार्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वाटर मार्क के तौर पर किसको यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट को, इमेज को? जी हाँ, हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको दोनों आंसर होंगे। Which of the following is a computer store that retains its data only when the device is powered on? तो सिर्फ डाटा को उस वक्त स्टोर करती है जब डाटा का पावर ऑन हो। तो वोलाटाइल, ऑफ कोर्स वोलाटाइल ही होगा। नॉन वोलाटाइल तो डाटा को उस वक्त भी स्टोर करती है जब हमारे पास बिजली मौजूद ना हो। एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मोडेम आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बेसिकली इनको कहते हैं, जैसे कि हमारे पास जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उनको पेरिफेरल, स्पेशल तो बिल्कुल नहीं, एंड ऐड ऑन डिवाइस नहीं, बल्कि हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस ही कहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये थी आज की हमारी शॉर्टकट बोले तो कंप्यूटर के फुल MCQs जो कि आपको आने चाहिए। इनमें से दोस्तों अगर आपको इन 60 में से आपको 20 भी आ गए, 20 की भी समझ आ गई, तो दोस्तों मेरे लिए बहुत हैं। अगर आपको 60 के 60 समझ आ गए तो दोस्तों वेल डन, आप बहुत ही कमाल हैं। तो दोस्तों आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्स